हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को देखें। पूर्णांक है 70 अंकों का, समय रहेगा 3 घंटा। सभी प्रश्न अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। 6 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा। 11 से 22 तक 3 अंकों वाले प्रश्न रहेंगे। 23वां प्रश्न जो एक ही प्रश्न रहेगा वो 4 अंकों का रहेगा। 24 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंकों का होगा। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल गैस का आयतन लिखे। 1 अंक वाले प्रश्न है। उसके बाद n बराबर 2 l बराबर 2 कक्षक का नाम लिखो। तो ये प्रश्न आपको करना है। अणुगतिकी समीकरण का सूत्र क्या है? अणुगतिक समीकरण का सूत्र क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? क्रोमियम 24 और कॉपर 29। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेना है। 1 से 30 तक के तत्वों को आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। साथ में और भी इसके क्वेश्चंस है। मोल संकल्पना है, आपका स्थिर अनुपात का नियम है, गुणित अनुपात का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, क्वांटम संख्या, ये सारे क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। साथ में 6वां प्रश्न, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की संयोजकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है? समझाइए। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। बाएं से दाएं चलने पर, ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है? समझाइए। आयनिक यौगिक जल में विलय होता है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। संयुग्मी अम्ल लिखिए। निम्न स्पीशीज कार्बोनेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का आपको संयुग्मी अम्ल बताना है। CO3 2- एंड सेकेंड वन इज दैट OH- आयन। क्षार धातुओं को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? इसको बताना है। जो क्षार धातु होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। कार्बन ऋणायन क्या है? एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। उसके बाद है आपका 11वां प्रश्न। यहाँ पर रासायनिक संयोग के व्युत्क्रम अनुपात के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। रासायनिक संयोग के व्युत्क्रम अनुपात, साथ में आपको करना है गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और गेल-उसाक का नियम। पांचों को आपको अच्छे से देख लेना है। न्यूट्रॉन के 2 लक्षण और खोजकर्ता के नाम लिखना है। साथ ही साथ आप न्यूट्रॉन बोल रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भी आपको याद करना है। उसकी खोज करता, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था उसको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इसको आपको याद रखना है। N+L का नियम क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अफबाउ का सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम, ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 दिया गया, इसकी संयोजकता आपकी 2 होगी। किस समूह का ये तत्व है? तो आप देख सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 12। 12 में आपका आता है कार्बन, यानी कि आपका ये कौन सी फैमिली हुई है इसको आपको बताना है। कौन से समूह का तत्व होगा? 13वां समूह, 14वां समूह, जो भी होगा इसको आपको बताना है। किस आवर्त में होगा इसको भी बताना है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है। अष्टक नियम क्या होता है? इसके 2 अपवाद बताना है। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल्स होता है और इसकी जो लिमिटेशन क्या है इसको बताना है। चार्ल्स का नियम, साथ में आपको करना है चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम करना है आपको। चार्ल्स नियम, बॉयल्स नियम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसका गणितीय व्यंजक लिखना है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना है। रेडॉक्स अभिक्रिया को आपको याद कर लेना है। इनके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है? जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ पर ऑक्सीकरण, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है वो अपचयन होता है। ये आपके क्वेश्चन देख लेना। 19वां इस तरह के और भी
उदाहरण मिलेंगे जिसमें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को समझाना रहेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया को याद करेंगे। उसके बाद है 20वां प्रश्न, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होता है। यहाँ से आपका कार्बनिक रसायन के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, जब केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। इन सब का अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप लोग कमेंट पर मैसेज करें कि इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। उसके बाद है आपका मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है, केवल समीकरण लिखना है। बिना बुझे चूने को सिलिका के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। क्लोरीन के बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ये प्रश्न आपको देखना है। 22वां प्रश्न है, एसिटिक अम्ल एवं फार्मिक अम्ल में कौन अधिक प्रबल है और क्यों। एसिटिक एसिड आपका होता है CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड में कौन अधिक प्रबल है, स्टेबल है, उसको आपको बताने हैं। आपका एमओटी थ्योरी आएगा आपका, तो जो भी आपका नाइट्रोजन के लिए एमओटी थ्योरी पूछा जा सकता है, आपको ऑक्सीजन के लिए पूछा जा सकता है, किसी आयंस के लिए आपको पूछा जा सकता है। आपको याद करना है, ये क्वेश्चन एक कंफर्म आता है। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके संकरण से sp sp2 sp3, खास करके sp3 संकरण के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। O2 अणु का आणविक ऑर्बिटल आरेख बनाइए और बंधन क्रम, यानी कि इसका क्रम भी बताना है कि इसमें कौन सी कोटि होगा। उसके बाद VSEPR सिद्धांत क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो IMP है उस श्रेणी में आता है, उच्च कोटि का ये IMP क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रमुख दोष क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसको आपको बताना है। तो मेंडलीव से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। संकरण किसे, अब जैसे कि आपको बताया था कि संकरण के क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, तो संकरण किसे कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण के आधार पर बेरियम ट्राइक्लोराइड अणु की ज्यामितीय संरचना लिखिए। sp अतिव्यापन किसे कहते हैं और HCl अणु के निर्माण को समझाइए। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें और क्या पढ़ना है। संकरण है तो sp2 sp3 sp संकरण को साथ में बनने, मेथेन बनने की आपको कौन से संकरण होते हैं। HCl अणु के निर्माण की संरचना को आपको समझाना है। बेरियम क्लोराइड की संरचना को समझाना है। IUPAC नाम बताना है। इसमें आपका एसिटिक अम्ल, IUPAC नाम आपके 100% क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो इसको आपको देखना है। आपका एसिटिक एसिड दिया गया है, इसका IUPAC नाम, एसिटाइलडिहाइड का IUPAC नाम, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, डाइमेथिल ईथर का आपका IUPAC नाम, एसीटोन का आपको IUPAC नाम कर लेना है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को IMP है बोर्ड परीक्षा के लिए, जो आपकी 11वीं की वार्षिक परीक्षा होगा उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं आपके अंतिम प्रश्न की, अथवा वाला प्रश्न आपका, कार्बनिक यौगिक के शोधन के स्तंभ क्रोमेटोग्राफी विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाना है। क्रोमेटोग्राफी को तो यहाँ पर आपको सिद्धांत समझाना है। अधिशोषक स्तंभ बनाना, अधिशोषण प्रक्रम, निक्षालन क्या होता है इसको आपको बताना है। तो ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी नहीं आया तो आपको वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका पेपर रहेगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।